जो जहर इनके मन में पाकिस्तानियों के, ये साफ दिखता है इन इंटरव्यूज में कि नहीं, इनको नहीं जीतना चाहिए, मैंने तो दुआ करी थी अल्लाह से, ठीक है, मैंने तो दुआ करी थी, ये हुआ, पता नहीं क्या हो गया, कैसे, सब इन्होंने गड़बड़ कर रखा है। और फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर जैसे कि अपने आलू इंजमामुल हक, ये बॉल रिवर्स स्विंग कर रही है, तेरे को क्या लेना देना, तू रिटायर हो गया, तू तबलीग का काम कर यार, तुझे क्या लेना देना। और जब इन्होंने बोल दिया, इंडिया के ऊपर इल्जाम लगा दिया, ये टिपिकल पाकिस्तानी कैरेक्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। किसी को कुछ भी बोल दो और फिर भोले बन जाओ, वहां पर चुपचाप बैठ जाओ। अब रोहित शर्मा से पूछा किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कि इंजमामुल हक ने ये बोला था, ऐसा बोला था, वैसा बोला था, तो नहीं ठीक है साहब, इंजमामुल हक ने ऐसा बोला था। तो उन्होंने बोला कि नहीं यार ऐसा नहीं है, थोड़ा सा देखो, ऐसा है कि 15 ओवर के बाद, 15 ओवर हो चुके थे, इतना गर्मी थी, सूखा था माहौल, तो रिवर्स स्विंग हुई। सिर्फ हमारी नहीं हुई, और टीम्स की भी रिवर्स स्विंग हुई है। अब इंजमाम हक को ये नहीं पता कि इसका जवाब कैसे दें टेक्निकली, ही इज एट अ लॉस। अब वो चढ़ गया। इंजमामुल हक क्या कहता है, जिन लोगों ने रिवर्स स्विंग इन्वेंट करी है उनको मत सिखाओ कैसे रिवर्स स्विंग। हद हो गई यार, कैसी लूजर कौम है यार, कैसी घटिया सी कैटेगरी। मतलब ऐसा दिमाग कैसे हो सकता है किसी का, इतना नेगेटिव दिमाग, और ये जीतते भी नहीं है। ये भी चक्कर है, नेगेटिव दिमाग है फिर जीतते भी नहीं है। पाकिस्तानियों को मेजर गौरवारिया नहीं चाहिए जो हर रोज उनकी बेइज्जती करे, राइट। आई एम ओनली द चेरी ऑन द केक। पाकिस्तानी खुद डेली अपनी बेइज्जती करवाते। और पाकिस्तान का फिक्सर सलमान बट ने बोला कि आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए बीसीसीआई के अगेंस्ट, कि अब बस कर देना चाहिए बीसीसीआई को, अब बीसीसीआई को अपनी जग्गापंती खत्म कर देनी चाहिए, और ये जब मान लेना चाहिए कि पाकिस्तानी चैंपियनशिप भी होस्ट कर रहे हैं और इंडियन टीम को पाकिस्तान भेजा जाए। मतलब सलमान बट बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना छनकने के घंटे के फिक्सर है। तूने तो पाकिस्तान को बेचा था, तूने तो 2010 में पाकिस्तान को बेचा था, तू कहां से ज्ञान पेल रहा है कि आईसीसी को जो है एक्शन लेना चाहिए। तेरे पे एक्शन ना ले लेता, हाँ तेरे पे लिया था एक्शन कि तेरी क्रिकेट ही खत्म कर दी थी, तो तूने पाकिस्तान को बेचा था। तू कहां से जो है वो बड़ी तरफ से जो है सौरव गंगुली बन जा रहे हैं अंदर, और जी ये कर दो वो कर दो, बेटा अपने काम से काम। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने आईसीसी के साथ, अब जो सोर्स से बात पता चली है वो ये है, सोर्स तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन सोर्स, ये पक्के सोर्स से बात पता चली है कि इंडियन गवर्नमेंट ने आईसीसी के साथ ये बात की है कि हम अपने मैचेस अलग वेन्यू पे खेलेंगे, हमें कोई मसला नहीं है कि पूरे के पूरी चैंपियंस ट्रॉफी आप पाकिस्तान में करवाओ, हमें इससे कोई इशू नहीं है, करवाओ आप चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में, लेकिन जो इंडिया के मैच होंगे वो हम यूएई वगैरह में खेलेंगे, हम अपने मैचेस जो है वो अलग वेन्यू पे खेलेंगे, आप एशिया कप की तरह करवाओ जो है वो अपने सारे मैचेस ये। और देखो बीसीसीआई से भी जब ये बात पूछी गई थी तो जय शाह ने ये बोला था, अब ये जो घंटे के कुछ फजूल बातें कर रहे हैं आगे, मेरे घंटे के बाद सीधी बताया करो बेटा। जय शाह ने ये बोला था, और जय शाह ने फिर इस बात को करेक्ट भी किया कि मैंने बेसिकली ये बोला था कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, सीनियर प्लेयर्स चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, बस उन्होंने ये बोला था। और बात बोली थी कि हम चैंपियंस ट्रॉफी जीतना चाहते हैं, अगला टारगेट हमारा चैंपियंस ट्रॉफी है, अब हमने एक एक करके सारे आईसीसी मैच जीतने हैं, ये बोला था। ये नहीं था बोला पाकिस्तान में आगे खेलेंगे, ये उसने कई बंदे ने नहीं था बोला। भाई साहब ये कराची में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये पाकिस्तानियों की टीम है, नेशनल टीम, जो गंदे गंदे गद्दों के ऊपर, गद्दे के ऊपर कौन कूदता है बे? ये गंदे सड़े गले किसी के बेडरूम से, उसमें तेल लगा हुआ है गद्दे में, पता नहीं कहां सड़ा हुआ गद्दा, वो फ्री में किसी ने इनको दान दे दिया, वो ले आए वहां पे और गद्दे में कूद के प्रैक्टिस कर रहे हैं यार। फिर ये कह रहे हैं इंडिया ने साजिश कर दी है, और इंडिया ने साजिश कर दी है, ये गद्दे इंडिया ने दिए हैं, ये इंडिया के गद्दे हैं। यू कांट इवन गेट द बेसिक्स राइट। ये कैच नहीं पकड़ सकते। आपने कभी पाकिस्तानियों को देखा क्रिकेटर को कैच आ रहा है, ये आएगा आपस में टकरा जाएंगे, ये कैच नहीं पकड़ सकते, तब भी इंडिया की साजिश है, राइट। ये रन आउट हो जाएंगे, वो एक्चुअली क्या था, रन आउट इसलिए हो गए जनाब क्योंकि बीसीसीआई के पास बड़ा पैसा है। साउथ अफ्रीका, चलो माना कि साउथ अफ्रीका को इंडिया ने इन्फ्लुएंस कर लिया क्योंकि बीसीसीआई के पास बड़ा पैसा है। हमने ऑस्ट्रेलिया को इन्फ्लुएंस कर लिया, हमारे पास बड़ा पैसा है। हमने सारी टीमों को इन्फ्लुएंस कर लिया। तुम कैसे इन्फ्लुएंस हो गए? तुम्हारा तो मुल्क कलमा पढ़ के बना था, तुम में जज्बा ईमान नहीं है, कलमा पढ़ के बना था ना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के पाकिस्तान में। तुम लोग कैसे इन्फ्लुएंस हो गए हमारे पैसे से यार? तुम्हारी जो गैरत है वो तो सबसे ऊंची होनी चाहिए पूरी दुनिया में। पाकिस्तानी अक्सर ये कहते हैं कि साहब इंडिया की टीम जो बोल रही है कि उनको सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं पाकिस्तान के अंदर, तो इंडियन टीम बहाना बना रही है, हमारे साथ खेलना नहीं चाहती, क्योंकि जाहिर सी बात है रोहित शर्मा, कोहली, बुमराह, बाबर आजम किंग है यार, ये सब तो ऐसे छोटे मोटे हैं, है ना। असल में तो ट्रॉफी का हकदार बाबर आजम है, और पाकिस्तानी टीम है सड़े गले हुए तेल लगे हुए गद्दों पे कूदते, वो असली पाकिस्तानी टीम हकदार। एनीवे
इनका यह है कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है बीसीसीआई है वो पाकिस्तान के बारे में ऐसी वो आना नहीं चाहते इसलिए बहाना बनाते हैं और हमसे पूछते हैं तुम इंडियंस क्या कोई खास स्पेशल हो? अगर यहां पे ऑस्ट्रेलियंस आ सकते हैं, अगर यहां पे साउथ अफ्रीकन आ सकते हैं, अगर यहां पे इंग्लैंड की टीम आ सकती है, अगर कोई और टीम आ सकती है तो तुम्हारे लिए कौन सा ऐसा खतरा है? कोई खतरा नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं पाकिस्तानी सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, ठीक है? जो पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, बताओ। 26/11 लंदन में हुआ था, बताओ। अक्षरधाम मंदिर पे जो अटैक करा था वो साउथ अफ्रीका में हुआ था, बताओ। जो 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे वो जिम्बाब्वे में हुए थे, बताओ। जो तुम लोगों ने इंडिया में इतने सारे टेरर अटैक्स करे हैं, कश्मीर कहां पे है, पंजाब में तुमने खालिस्तानी टेररिज्म फैलाई, वो बांग्लादेश में। हमारे प्लेयर्स पाकिस्तान इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि हमारे प्लेयर्स वहां पे टारगेट होंगे। तुम लोग ये जान के कि इंडिया के प्लेयर्स हैं तुम टारगेट करोगे, तुम कभी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को टारगेट नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारी उनसे नफरत नहीं है, ठीक है? तुम उनको कन्वर्ट करना चाहते हो, जैसे तुम्हारे जो प्लेयर हैं हर समय किसी ने जो पाकिस्तान आता है उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि तुम लोग हेल फायर में और ये कर दोगे, तुम इस आग में जल जाओगे, दोजक की पता नहीं क्या होता है दोजक। आपने देखा पाकिस्तानी प्लेयर जो अमेरिका गया था वहां पर नमाज पढ़ने लगा, सा कोई पिच में नमाज पढ़ रहा है, तभी तुम मैच हारते हो। अबे फोकस ऑन क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलो, क्रिकेट की प्रैक्टिस करो।